हेलो स्टूडेंट्स। हम स्वागत करते हैं आपका ईडियम्स की 2020 सेशन में। तो आज देखते हैं कि कौन से 20 ईडियम्स हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज जो फर्स्ट ईडियम है वो है गो राउंड इन सर्कल। गो राउंड इन सर्कल का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बिना परिणाम के व्यर्थ में ही मुद्दे से भटकते रहना। जैसे वी ऑल आर गोइंग राउंड इन सर्कल इन दिस मीटिंग, तो इस मीटिंग में हम फालतू में ही मुद्दे से भटक रहे हैं, हमारा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है टेक अ क्विक ट्रिप। टेक अ क्विक ट्रिप मतलब बहुत छोटी सी यात्रा, बहुत मतलब गए और आ गए पलक झपकते वाला, जो आप कहते हैं ना, अरे यार अभी तो आए थे और अभी चल दिए, इट इज कॉल अ टेक अ क्विक ट्रिप। उसके बाद है एज गुड एज गोल्ड। गोल्ड तो एज गुड एज गोल्ड का क्या मतलब होता है? बहुत ही आज्ञाकारी व्यक्ति होना। ठीक है, यहाँ पे देखा है पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड, जो बड़ा सब है। ठीक है, माई माई अंकल इज एज गुड एज गोल्ड। ठीक है, मेरे अंकल जो हैं वो बड़े ही आज्ञाकारी और सभ्य हैं, मेरे पिताजी की हर बात का पालन करते हैं वो। उसके बाद है कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब है साथ में लाना। जैसे शी ऑलवेज कम्स अप विथ न्यू आइडियाज, वो हमेशा नए आइडिया के साथ ही आती है, अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर ही आती है। नेक्स्ट है द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। ये एक पूरी फ्रेज है, जैसे हमारे यहाँ जब धूप और बारिश साथ में होते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग कहावतें बोली जाती हैं। इंग्लिश में बोला जाता है द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, द सन इज शाइनिंग व्हाइल इट रेन्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ का क्या मतलब होता है? टू अवॉइड, किसी चीज से किनारा करना, किसी चीज से बचना। जैसे राहुल ऑलवेज फाइट शाई ऑफ टेंशन, मतलब राहुल हमेशा टेंशन से दूर रहता है, वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करता जिसकी वजह से उसे टेंशन का सामना करना पड़े। नेक्स्ट है क्लैम अप। क्लैम अप का क्या मतलब है? क्लैम अप मीन्स होता है चुप हो जाना, बिल्कुल साइलेंट हो जाना, टू बिकम साइलेंट। ठीक है, whenever I speak about my debt, जब भी मैं उससे अपने कर्जे के बारे में बात करता हूं, whenever I speak about my debt he always clams up, वो हमेशा शांत हो जाता है, मतलब उसका पैसा देने का कोई भी इरादा नहीं है। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? सर्वे सर्वा, कहते हैं ना भैया, सर्वे सर्वा इस समय जो कुछ है वही है। सो माई ग्रैंड फादर इज ऑल इन ऑल इन माई फैमिली, मतलब मेरे ग्रैंड फादर जो है, मेरे दादाजी जो है वही है, सब कुछ उन्हीं की चलती है घर में। उसके बाद है कम अप। कम अप मतलब किसी चीज को प्रस्तुत करना, सामने से उठाना, इट इज कॉल्ड कम अप। ठीक है, आई केम अप ऑल द बर्निंग इश्यूज इन द मीटिंग, मैंने सारे ज्वलन मुद्दे उठाए थे, प्रस्तुत किए थे मीटिंग में। तो देखा आपने कितने कितने इंपॉर्टेंट ये फ्रेजेस हैं, जिन्हें यूज करके आप नंबर तो बढ़ाएंगे, साथ पे अपनी इंग्लिश भी बहुत अच्छी कर पाएंगे आप। उसके बाद है स्टेप ऑफ। स्टेप ऑफ का क्या मतलब होता है? रोकना। क्या करना? रोकना। सो इफ यू want to stave off the massacre, so you should be focused and be पेशेंस, मतलब अगर आपको इस मैसेकर को, इस पूरे बवंडर को रोकना है तो आपको फोकस होना पड़ेगा और बड़ा ही धैर्यवान होना पड़ेगा। स्टेप ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट है लाफ्स लाइक अ ड्रेन। लाफ्स लाइक अ ड्रेन का मतलब बहुत तेज तेज हंसना, जैसे अपने रामायण और महाभारत में जो राक्षस है वो हा 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 इस तरीके से हंसते हैं, वो ही है लाफ लाइक अ ड्रेन। उसके बाद है सेट फोर्थ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेट फोर्थ? इसका क्या मतलब है? स्पष्ट रूप से बताना, क्लियरली प्रस्तुत करना। ठीक है, सो ही सेट फोर्थ ऑल द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस, उसने हमारे सामने सारी जो बातें थी उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया। नेक्स्ट है गिव वे। गिव वे का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, अलग हो जाना, इट इज कॉल्ड गिव वे। ठीक है, आई डोंट वांट टू गिव वे आवर फ्रेंडशिप, मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती क्या हो जाए? टूट जाए। उसके बाद है क्लियर द एयर। क्लियर द एयर का क्या मतलब होता है? गलत फहमी दूर कर देना, टू डील ओपनली विद मिसअंडरस्टैंडिंग टू गेट रिड ऑफ देम। ठीक है, तो अगर गलत फहमियों को मिटाना है, दूर करना है, तो उसके लिए आएगा क्लियर द एयर। यू शुड क्लियर द एयर बिटवीन यू एंड योर बेस्ट फ्रेंड, आपको अपने परम मित्र और खुद के बीच की जो गलत फहमियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है च्यू द सीनरी। च्यू द सीनरी मतलब बहुत ही अत्यधिक ओवर ड्रामा करना, ओवर इमोशनल करना। जैसे आपने घर में महिलाएं देखी होंगी, कई सारी महिलाएं हर बात को बहुत ही ज्यादा बड़े स्वरूप में प्रस्तुत करती हैं, एक्सेजरेट करती हैं किसी भी चीज को, इट इज कॉल्ड बहुत ही ज्यादा ओवर इमोशनल कर देना किसी भी चीज को।
आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट का क्या मतलब होता है? बिल्कुल थक जाना, बहुत ज्यादा, मतलब जब कुछ की बस की नहीं है। आफ्टर द मिशन आई वॉज आउट ऑफ द काउंट, है ना, मिशन के बाद मैं बिल्कुल थक के चूर हो गया था। उसके बाद चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट मतलब मन बदलना या दूसरी ओपिनियन हो जाना, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। उसके बाद है टू लीड वन बाय द नोज, टू लीड वन बाय द नोज का क्या मतलब होता है? पूरी तरह से नियंत्रित करना किसी को, जैसे ही लीड्स हिम, ही लीड्स हर सिस्टर बाय द नोज, ही लीड्स हर सिस्टर बाय द नोज, वो अपनी बहन को पूरी तरह नियंत्रित करके रखना चाहता है, उसे नियंत्रित करता है, और इसी वजह से दोनों के बीच में कई बार झगड़ा हो जाता है। उसके बाद है टू फुट द बिल, यस, सो व्हाट इज द मीन ऑफ टू फुट द बिल? इसका मतलब होता है बिल भरना। दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू फुट द बिल, यू शुड फुट द बिल, मतलब इस बार मैं पैसा नहीं देने वाला हूं, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार सिर्फ मैं ही खर्च करता हूं। उसके बाद है शूटिंग फिश इन अ बैरल, शूटिंग फिश इन अ बैरल बहुत ही आसान है ना। व्हाट डू वांट टू से? आई थिंक you are shooting fish in a barrel and you are presenting that you are doing a difficult task। तो तुम क्या बताना चाहते हो कि तुम बहुत कठिन काम कर रहे हो? नहीं, तुम बहुत सरल काम कर रहे हो, जबकि बता रहे हो जैसे तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया हो। तो यहां पे हमने देखा कि ये वो 20 idioms हैं जिन्हें आपको याद करना है। और अब देखें कि इनके यूजेस कैसे होंगे। तो गो राउंड इन सर्कल, इसका क्या मतलब है? मेक नो प्रोग्रेस in an argument or discussion, I took a quick trip to my cousin's house before going on vacation to Africa। इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा छोटा सा यात्रा करना, बहुत पेइंग विजिट करना। एज गुड एज गोल्ड मतलब जो व्यक्ति बहुत ही वेल बिहेव्ड है और ओबीडियंट है उसके लिए आता है। नेक्स्ट है शी केम अप विथ न्यू आइडियाज फॉर द इनोवेटिव प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, तो हमने आपको बताया था साथ में लाना। नेक्स्ट है लुक द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, डू यू थिंक वी विल सी अ रेनबो? तो यहां पे लग रहा है कि भाई जो द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स। फाइट शाई ऑफ, फाइट शाई ऑफ का मतलब अवॉइड करना। क्लैम अप, क्लैम अप का मतलब शांत हो जाना। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल मतलब हैविंग ऑल अथॉरिटी। द क्वेश्चन केम अप बिफोर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब उठाया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ऑल आइज टर्न टू हिम बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड स्टेप ऑफ द इम्पेंडिंग वॉर मतलब रोकने के लिए। द ग्रैंडफादर ऑलवेज लाफ्स लाइक अ ड्रेन बहुत ही तेज हंसना। उसके बाद इन हिज स्पीच ऑन डाउरी सेट फोर्थ हिज व्यूज एट लेंथ, उसने बहुत ही विस्तार से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया, है ना। यहाँ पे एट लेंथ का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, ठीक है। नेक्स्ट है द रोप गेव वे वाइल द वर्कमैन वर हाउलिंग अप द आयरन पिलर, तो यहाँ पे हो जाएगा स्नैप हो गई, टूट गई। क्लियर द एयर मिसअंडरस्टैंडिंग हटा देना। च्यू द सीनरी ओवर इमोशनल हो जाना। आउट फॉर द काउंट क्या मतलब होगा आउट फॉर द काउंट का? ठीक है, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप थक जाना, है ना, चूर हो जाना थक के। नेक्स्ट है चेंज ऑफ हार्ट डिफरेंट ओपिनियन। टू लीड वन बाय द नोज मतलब किसी पे पूरा कंट्रोल करना, टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली। टू फुट द बिल, टू फुट द बिल का क्या मतलब होगा? इसका मतलब है ठीक है पे कर देना। माई एल्डर ब्रदर इज सो इनोसेंट दैट विनिंग एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हिम इज लाइक अ शूटिंग फिश इन अ बैरल, बहुत ही आसान होना। तो देखा आपने कितने इजी थे और कितने मजेदार भी, और इन्हीं मजे मजे में, इसी मजे मजे में हम एक दिन अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो बस आप बने रहिए सिलेक्शन नाम पर, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।